हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राम राम, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का एक नंबरिकल सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त नंबरिकल है। कोई 4 सेंटीमीटर का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। देखिए, यहाँ प्रतिबिंब यानी भी निकालना है दोस्तों। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज और ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज हमको दिया है उसको हम लोग फटाफट से लिख लेंगे। दर्पण हमें पता है कि अवतल है, तो अवतल में मैंने क्या बताया, सारी चीज माइनस होता है। तो पहले बिंब की ऊंचाई है। देखिए, बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई जो होता है उसको बोलते हैं एच। एच कितना है? 4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर क्या है? अवतल में सारी चीज माइनस होता है, इसलिए याद रखिएगा 15 सेंटीमीटर माइनस। इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वस्तु दूरी आपको दिया गया है। वस्तु दूरी यानी यू, यू भी क्या है? माइनस। कितना है? 25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोला? देखिए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर आपको निकालने बोला है। प्रतिबिंब की दूरी यानी भी बराबर वाट, ये आपको निकालना दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? साइज ज्ञात कीजिए। तो किसकी साइज? जब आपको यहाँ बिंब की साइज है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच डैश, याद रखिएगा। ये आपको फाइंड करने बोला है, वाट। और एक चीज आपको निकालना है, उसका प्रकृति। तो चलिए, अब हम सवाल को बनाएंगे। प्रकृति आपको लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इक्वल टू दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण फार्मूला क्या होता है? हमने बताए थे कि कोई भी दर्पण रहे लेकिन फार्मूला नहीं बदलता। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको v का मान चाहिए 1/f। ये प्लस जब इधर आएगा तो क्या होगा? -1/u। अगला स्टेप में आप काम कीजिए, 1/v। f का मान कितना है? माइनस में 15 या माइनस, और u का मान किस में है? माइनस में। कितना है? -25 सेंटीमीटर बाद में देंगे। चलिए, 1/v, यहाँ पर 1/-15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25। चलिए, अगले स्टेप में आप हल करते चलिए। 1/v बराबर क्या होगा? इसका लॉस लेंगे हम लोग। 15 और 25 का लॉस क्या होगा? 5 से चलेगा। 5 या 15 पचे 25, 5 या 15, 15 पचे 75। क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है। अब देखिए, लॉस और 75, ये 15 को जब हम भाग देंगे तो 15 पचे कितना होगा? 75 -5। ठीक है, और -5 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? -5 हो जाएगा। 15 पचे 75, अब 5 1 5 माइनस लेके आएगा, ठीक, प्लस 25 को जब हम भाग देंगे, 25 तिया 75, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3। तो देखिए, 1/v, 5 में से 3 घटा दीजिए, -2/75। तो इसको ऊपर नीचे जैसे कीजिएगा तो क्या होगा? क्या सिखाया था हम? ये पलट जाएगा v/1, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 75/2, लेकिन माइनस आपका साइन हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देने पर आपका, अब भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2 तिया 6 और 2 7 14 माइनस। देखिए, साइड में आप कहीं पर भाग दीजिए, 2 तिया
6 7 में 6 गए 1 5 2 7 14, 5 में 4 गए 1.2 5 10 माइनस 37.5 सेंटीमीटर। अब ये साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर लिखिए प्रकृति में आपको लिखना है, देखो भी का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से क्या है 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और यह क्या होगा, वास्तविक है। अब देखिए यहां तक मैंने निकाल दिए। अब हमको इसका ऊंचाई फाइंड करना है, तो यहां देखिए आवर्धन का फॉर्मूला में जाएंगे हम। देखिए m बराबर क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला याद रखिएगा h डैश, ठीक है। अगर आप इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, अगर आपको यहाँ पर लिखना है कि माइनस v बटा u, और ये होता है h डैश बटा h, क्योंकि जब ये दिया रहेगा तब आपको इक्वल लिखना, जब नहीं रहेगा ये चीज तब इसी से काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप में क्या है कि v का मान क्या है, देखिए v का मान अभी मेरा माइनस में है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस, यहाँ पर माइनस है खुद का और इनका है माइनस 75 बटा कितना 2, और u का मान भी किस में है, माइनस में है, कितना माइनस 25, और इधर h डैश का मान आपको फाइंड करना, और h का मान दिया हुआ कितना है 4। तो एक काम कीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये एक माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसको चेंज कीजिए 75 बटा 2, 1 ऊपर और 25 नीचे, माइनस रहेगा h डैश बटा 4, 25 दिया 75, चलिए गुना कर लीजिए, 25 दिया 75, यहाँ पर क्या बचा अभी, यहाँ पर है 3 बटा 2, लेकिन माइनस में h डैश बटा 4। अब यहाँ से इसका मान हम निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर साफ कर दे रहे हैं इस लैंग्वेज को, क्योंकि हमको लिखने में यहाँ पर असुविधा हो रहा है। देखिए इसको काटे हैं 25 दिया 75, यहाँ एक मान है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 3 बटा 2, तो यहाँ h डैश का मान क्या हो जाएगा, इससे जब गुना हो जाएगा, h डैश को गुना कर दीजिए किससे, 2 से, तो यहाँ 2 गुना h डैश होगा, और यहाँ पर 4 दिया कितना होगा माइनस 12, तो सिर्फ h डैश का मान जब निकालेंगे तो माइनस 12 बटा 2, 2 छक्के 12, मतलब कितना आया 6। तो भाई ऊंचाई क्या है, दूरी है, तो दूरी के साथ माइनस का कोई संबंध नहीं बैठता, ठीक है। इसीलिए जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, ऊंचाई मतलब कितना होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आंसर रहेगा। होप दैट वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए।